मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। आज का जो मेरा किरदार है, इसको करते हुए मैं खुद परेशान हुआ, हैरान हुआ और अफसोस हुआ कि हम और हमारी नौजवान नस्ल किस जानिब गामजन है, तबाही और बर्बादी की जानिब। हमारी नौजवान नस्ल जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए था, आज वो पस्ती की जानिब जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए, और इनके पीछे वो कौन से महरक़ात हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं? इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। शराब मज़हब इस्लाम में हराम और दीगर मज़ाहिब में ममनू करार दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल कवानीन के तहत अक़लियती बरादरी को यह हक़ हासिल है कि वो शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं और कारोबार भी सिर्फ वही कर सकेंगे। किसी मुस्लिम को ना तो शराब फरोख्त की जाएगी और ना ही वो इस कारोबार से वाबस्ता हो सकेगा। शराब खाना एक्साइज एक्ट 282A के तहत कायम किया जाता है। किसी भी जगह शराब खाना कायम करने से पहले सीएम को एक दरख्वास्त दी जाती है, फिर वो दरख्वास्त असेंबली में पेश होती है, फिर सेक्रेटरी, उसके बाद डीजी एक्साइज के पास जाती है। जिस जगह शराब खाना बनाना होता है वहाँ पर एक बैनर लगाया जाता है। इसका मतलब वहाँ पर रहने वाले लोगों को आगाह किया जाता है कि अगर किसी को कोई एतराज हो तो वो 5 मुख्तलिफ जगहों पर अपना एतराज जमा करवा सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि जिस जगह शराब खाना बनाया जाएगा वहाँ 2.2% अक़लियती बिरादरी का होना जरूरी है, यानी उस जगह 2.2% वोटिंग लिस्टों में अक़लियती बिरादरी का इंदराज जरूरी है। इस वक्त पूरे सिंध में तकरीबन 90 शराब खाने मौजूद हैं और सिर्फ कराची में ही 54 शराब खाने हैं। ये 90 शराब खाने टैक्स की मद में हुकूमत को तकरीबन 10 अरब रुपए अदा करते हैं, जो एडवांस टैक्स होता है, यानी फरोख्त से पहले ही अदा कर दिया जाता है। 1 लीटर शराब पर 256 रुपए सेल्स टैक्स होता है, जबकि शराब खाने के 2 मुख्तलिफ लाइसेंस होते हैं, एक होलसेल एक रिटेल। रिटेल की फीस 50 लाख रुपए और होलसेल की 70 लाख रुपए होती है और ये दोनों ही लाइसेंस हर साल रिन्यू होते हैं। रिटेल की रिन्यूअल फीस 5 लाख रुपए और होलसेल की 7 लाख रुपए सालाना होती है। इन तमाम बातों के बाद सबसे अहम चीज ये है कि शराब खाना जहाँ कायम होगा वहाँ पर कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। मसलन कोई भी इबादत गाह, चाहे वो मुस्लिम की हो या अक़लियती बिरादरी की, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, और सबसे अहम ये है कि शराब खाना मुस्लिम आबादी में कायम नहीं हो सकता। कराची में 54 शराब खाने हैं जो मुस्लिम आबादियों के बीच में मौजूद हैं। ये किस तरह मुमकिन हुआ, इसकी खोज में हमारी टीम ने एक सर्वे शुरू किया और हम सबसे पहले पहुँचे मोती महल पर वाक़ शराब खाने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोती महल के वाइन शॉप के बाहर। यहाँ चारों तरफ जो है आबादी है वो मुस्लिम्स की है, नॉन मुस्लिम आबादी यहाँ पे ना होने के बराबर है। मतलब होंगे तो इक्का दुक्का घर हो सकता है, अदरवाइज चारों तरफ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिहायशी एरिया ऊपर सब तमाम मुस्लिम एरिया है। आगे शादी लॉन है, अस्पताल भी है, कोचिंग सेंटर भी है, जबकि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया बन भी रहा है। तो हैंड फ्री मैंने इसलिए लगाया कि लोग मुझे पागल ना समझे और मैं ऐसी बकबक कर रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि ये इस वाइन शॉप का कोई मकसद नहीं बनता। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो इस्लाम के नाम पर बना था, कुल्ली तौर पर इस्लामी रियासत थी, लेकिन दुनियावी कवानीन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का भी ख्याल रखना पड़ता है और उस ख्याल के लिए शराब खानों के क़याम की इजाज़त दी गई। चूँकि अंग्रेज़ों के दौर में भी थे और उन्हीं शराब खानों को आगे चलाया गया और उस वक्त इन शराब खानों की तादाद कराची में 8 थी। मैं शराब खाने के अंदर गया और वहाँ मौजूद शख्स से सवाल किया कि इस जगह शराब खाना किस तरह कायम हुआ, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो तमाम ही मुस्लिम आबादी है। सर कैसे? मेहताब नाम है। एक चीज़ पूछी थी, इर्द गिर्द जो है वो मुस्लिम आबादी नहीं, फिर ये स्टोर कैसे खुला हुआ? मुस्लिम आबादी है सारी, नॉन मुस्लिम आबादी नहीं है, स्टोर कैसे खुला हुआ? किधर किधर क्रिश्चियन आबादी? मुझे 28 साल हो गए इधर रहते हुए, 28 साल से रह रहा हूँ। मैंने तो आज तक नहीं देखी क्रिश्चियन आबादी। तो मैं आपको ले जाऊँ, अभी दिखा दूँ। कहाँ पर है? उनके पास तो कोई क्रिश्चियन आबादी नहीं है। 3 घर तो हमारे अपने कृष्णों के घर। 3 घरों के हिसाब से नहीं होता है। किताब है ही नहीं है। नहीं है नहीं ना यहाँ पे। मैं तो 28 साल से रह रहा हूँ, आगे रहता है। आप काम की बात करें, मैं ये पूछना चाह रहा था। तो फारिग टाइम पे आना, फिर आपको सवाल कर जाऊँ। किस टाइम आऊँ? आप कल क्या है, जुम्मा? कल तो जुम्मा है। कल आप 4-5 बजे तक आ जाना। होंगे आप यहीं पे? आपका नाम? राजा साहब। मेहताब बोलते हैं। एक्साइज रूल्स के मुताबिक और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक शराब खाना गैर मुस्लिम आबादी के अंदर होना चाहिए और जहां शराब खाना कायम किया जाए वहां गैर मुस्लिम आबादी का होना ज़रूरी है। इक्का दुक्का, जैसे ईसा नगरी की दुकान है, महमूदाबाद की दुकान है,
उसके बाद आप देख लें कि सदर की एक दुकान है, क्योंकि सदर में पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी तो वहाँ पर उनके पास थी। इन 3-4 दुकानों के अलावा एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो कि गैर मुस्लिमों की आबादी के अंदर हो। ये कह रहे हैं स्टोर वाले, वो कहना है कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो है नॉन मुस्लिम आबादी है, जबकि मुझे यहाँ इस जगह रहते हुए 28 साल हुए हैं और मुझे आज तक नहीं समझ में आया, ना आज तक मुझे दिखा कि ये कौन सी आबादी है। क्रिश्चियन की यहाँ पे बिल्कुल कोई आबादी नहीं है। तो ये मुस्लिम आबादी के अंदर ये स्टोर खोला हुआ है इन्होंने और बबांगे धौल खोला हुआ है, रजिस्टर्ड है। एक्साइज को एक बहुत बड़ी जो है अमाउंट मिलता है, पर बॉटल पे उनको एक्साइज ड्यूटी मिलती है, लेकिन अपने रूल्स की खुद वायलेशंस कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो मुस्लिम एरिया में अलाउ नहीं है। तो एक्साइज क्या बोलूँ मैं। इसके बाद हम पहुंचे नीलम कॉलोनी के पास कायम एक और शराब के स्टोर। ये जगह मोती महल वाले शराब खाने से कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ तो एक्साइज रूल्स की बदतरीन वायलेशन देखने को मिलती है। इस शराब खाने से सिर्फ 4 दुकानों के बाद एक जामा मस्जिद वाक़ है। शराब खाने का लाइसेंस देने से पहले एक टीम इस जगह का दौरा करती है और तमाम चीजें देखती है ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि उस जगह कोई अस्पताल, चर्च, मंदिर, मस्जिद और दीगर चीजें मौजूद नहीं, लेकिन पैसे में बहुत ताकत होती है। इसलिए ऐसी ही सूरत हाल आपको और मुझको देखने को मिलती है। हमें बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हुई थी और फ़ोन कॉल्स आई थी कि यहाँ जिस प्लाट पर मैं ये खड़ा हुआ हूँ, इस प्लाट पे रात के वक्त जो है ये मिनी बार बन जाता है। जो एक्साइज के रूल्स के हिसाब से 10 बजे का टाइम है, 10 बजे यहाँ पे एक मिनी बार बना हुआ होता है। जिस तरह आप गाड़ियाँ मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसी तरह गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं और यहाँ शराब नोशी हो रही होती है खुलेआम। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ के मकीनों का, यहाँ के रहायशियों का, जो मतलब बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत पावरफुल लॉबी है। थाना जो है इस मामले में कोई हेल्प नहीं करता मकीनों की। अगर कंप्लेन दें तो उसके ख़िलाफ़ ही जो होते हैं चार्जेस लगा दिए जाते हैं या उनको झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और सबसे बड़ा इशू ये है कि ये स्टोर जो आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर, इससे थोड़े ही दूर के फासले पर एक मस्जिद है। तो एक्साइज रूल की वायलेशन हम यहाँ देखते हैं कि एक्साइज जो है वो अपने ही बनाए हुए रूल, क्योंकि जो ये कायम होता है एक्साइज के रूल के हिसाब से, ये कायम होता है एक्साइज एक्ट पैरा 282A के हिसाब से, जो उनका वो रूल है उसके हिसाब से ये कायम होता है शराब खाना। तो मैं आपको दिखाता हूँ और रात में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जगह जो है किस तरह एक मिनी बार की हैसियत इख्तियार कर लेती है। मस्जिद, मदरसा, स्कूल, अस्पताल और मुस्लिम आबादी, ये ना तो उसके रास्ते में आते हों और ना उसके करीब हो। शराब का परमिट की दुकान का परमिट लेने के लिए जब आदमी दरख्वास्त देता है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के अंदर या हुकूमत सिंध को, तो जिस इलाके की निशानदेही करता है उस इलाके के लोगों को के लिए अंदर एक नोटिस सर्व किया जाता है कि किसी को एतराज़ हो तो वो अपने एतराज़ात दाखिल कर दे। उस मस्जिद का पेश इमाम भी एतराज़ दाखिल करता है, उस इलाके के स्कूल वाले भी, उस इलाके की सोशल तंजीमें भी और उस इलाके का आम आदमी भी। लेकिन अब तक इस तरह होता रहा है कि जो लोग शराब के परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्तें देते हैं वो पहले तो उन हमारे करीब होती हैं और उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा आप हमारे खिलाफ बात नहीं कीजिएगा। बुराई यहाँ से शुरू होती है। फिर उसके बाद जो सोशल तंजीमें होती हैं उनको ख़रीदते हैं कि कोई एतराज़ दाखिल नहीं कीजिएगा। फिर जो मुल्हिक जो लोग शरीफ लोग होते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नहीं रुकता और वो दरख्वास्त दे देता है तो इलाका थाने के SHO को ख़रीद कर उसको झूठे केसों में मुलविस करने की तड़ी देते हैं। नहीं बाज आता तो उसको मुलविस कर देते हैं और यहाँ तक उसको तंग करते हैं कि वो अपना इलाका छोड़कर चला जाता है और उनके पास ये जवाब बन जाता है कि ये शख्स तो इस इलाके में रहता ही नहीं है और इसका एतराज़ काबिल कबूल नहीं है। मोती महल के बाद नीलम कॉलोनी और इसके बाद कोरंगी नासिर जम का शराब खाना। इस शराब के स्टोर की तो बात ही निराली है। यहाँ न सिर्फ शराब फरोख्त की जाती है बल्कि खुलेआम पीने और पिलाने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाती है। नासिर जम, कोरंगी नासिर जम के पास है, ये बैक साइड पे आपको मेरे स्टोर दिख रहा है। यहाँ पे भी वही कंप्लेन है कि यहाँ जो है रात के वक्त जो है ये मिनी बार बन जाता है। पूरे सिंध के अंदर मतलब कराची में 54 है, पूरे सिंध के अंदर
कम से कम 90 के करीब जो हैं वो शराब के स्टोर हैं, 54 सिर्फ कराची में। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि 20% आबादी है, 2 करोड़ में से 20 लाख अफराद माइनॉरिटीज़ में से होंगे, तो 54 शराब खानों का क्या कुछ बनता है, क्या उसकी वजह क्या है, क्यों है, ये एक मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टोर मौजूद है, ठीक है, शराब बिक रही है, अक़लियती बिरादरी के लिए बिक रही है, लेकिन 90% उसमें से जो बिक रही है वो मुस्लिम को बिक रही है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद 10% है, तमाम तर गैर मुस्लिमों की, जिसमें क्रिश्चियन आते हैं, हिंदू आते हैं, यहूदी आते हैं, कादियानी आते हैं, उसके बाद बिहाई आते हैं और पारसी आते हैं। कराची की कुल आबादी 2 करोड़, 2 करोड़ में से 10% निकालें तो 20 लाख बनते हैं, जो कि तमाम तर कम्युनिटी की है। और जब आप इनके सेल निकालें इनके रजिस्टर से तो वो करोड़ों लाखों, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा बोतलों की आती है। तो इसका मतलब ये कौन पी रहा है शराब? मुसलमान पी रहे हैं। तो ये मुसलमान शराब नहीं पी रहे, बल्कि हुकूमत वक्त, हुकूमत सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ये आसानियाँ पैदा कर रही है कि आप जाके शराब पिए, शराब खरीदें, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबे की हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइज एंड टैक्सेशन की मद में रेवेन्यू निकले। जो लाइसेंस है उसकी जो फीस होती है रिटेल की है 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये अगर आप रिटेल में बेच रहे हैं, ये रिटेल है, और अगर आप होलसेलर हैं, होलसेल में अगर आप शराब फरोख्त कर रहे हैं तो उसकी 70 लाख रुपये फ़ीस होती है। और अगर आप उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है लाइसेंस को। जब आप रिन्यू कराने जाते हैं रिटेल के लाइसेंस को साल के एंड में, तो 5 लाख रुपये उसकी फ़ीस है। और इसी तरह होलसेल को जो के लाइसेंस को जब आप रिन्यू कराने जाते हैं तो उसकी 7 लाख रुपये फीस है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रात के वक्त ये जगह दुबई की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मेरे ख्याल से दुबई में भी ऐसा नहीं होता होगा कि रोड पे खड़े होकर आप शराब पी रहे हैं, लेकिन इस शराब खाने और ऐसे बहुत सारे शराब खाने हमारे कराची में हैं, क्योंकि 54 बने हुए हैं ना, तो उसको चेक एंड बैलेंस नहीं है। और मकामी थाना बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं और पीने के लिए शराब भी मिलती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रात में क्या होता है। होम डिलीवरी करते हो? नहीं, पहले हाँ, अब नहीं। ये 15 साल इनकी एज है और ये 15 साल के माइनर बच्चे को ही शराब फरोख्त कर रहे हैं। कोरंगी नासिर जम वाले शराब खाना जमान टाउन थाने की हुदूद में आता है। यहाँ पुलिस की निगरानी में रात के टाइम खुलेआम शराब पी जाती है, क्योंकि गश्त करने वाली मोबाइल अपना हिस्सा ले जाती है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं होता। हमने इस जगह रात होने तक का इंतजार किया ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। ये कितने गिरा? 400 350 की आ रही है, 400 है। इस शराब खाने के बिल्कुल साथ एक कोल्ड ड्रिंक शॉप भी मौजूद है, जहां से आप पानी दीगर अशिया खरीद सकते हैं। वाह जी, क्या बात है! आपको अब कहीं जाने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोरंगी नासिर जम वाले शराब के स्टोर पर न सिर्फ शराब मिलती है, बल्कि दीगर अशिया भी दस्तयाब हैं, यानी 1 विंडो शॉपिंग। कितने का दे रहा? आप 380 दे ना, 380 दे दो, वो तो दे देगा। ना 500 दूंगा तो 400 काटेगा। नहीं नहीं दे देगा आपको, 120 देगा वापस। और पानी की बोतल भी बराबर में मिलती है, यानी कि हर चीज़ की सहूलत है। चेंज नहीं है यार, नहीं जानी, इससे ले लो ना स्टोर वाले के पास, उसके बाद तो भरा पड़ा होगा। लेके आओ ना, मैं फिर क्या तो शराब ले आऊँगा फिर अंदर से। कितने की मिल रहा है? मैं तो 150 का निप लेता हूँ SSP हाउस में। कहाँ पे होते हो? SSP हाउस में होते हो? अच्छी बात यार। सारी दारेज हो गए बस। हाँ, लेकिन ज़्यादा पैसे दूंगा तो ज़्यादा काट लेगा। क्यों? मैं कार्ड है तुम्हारा, कार्ड शो कराओ। कार्ड क्यों नहीं शो करा रहे? और क्या, कार्ड किस लिए होता है पुलिस वाले का? ये जनाब वर्दी वाले बादशाह निकले। इनको डर लग रहा था कि शराब खाने वाला कहीं ज्यादा पैसे ना काट ले, इसलिए मेरी खिदमत हासिल करना चाह रहे थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नासिर जम के पास, और यहाँ पे ये शराब का स्टोर है
और ये रात के वक्त एक बार की सूरत इख्तियार कर लेता है। जैसा कि मेरे हाथ में आप पानी की बोतल देख रहे हैं, शराब का स्टोर है, बराबर में जो है वो पानी की बोतल कोल्ड ड्रिंक, ये बार बना हुआ है, तमाम मुस्लिम को बेची जा रही है। यहाँ पे थोड़ी सी आबादी क्रिश्चियन की है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये दोनों मोहतरम भाई बगैर किसी डर खौफ के शराब को खुले आम मिक्स कर रहे हैं। जनाब, डर तो तब होगा ना जब पुलिस इनको रोकेगी या एक्साइज वाले इस शराब खाने को चेक करने आएंगे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये क्या बात है, वहीं पिए वहीं फेंक दें। सर ये एक ऐसी चीज़ पूछ रहा हूँ, आप रोकते नहीं हैं? हाँ, मना नहीं करते? मना कर तो रहे, आप तो आगे कर दो। अच्छा, नहीं पानी पी रहा हूँ सर मैं, शराब नहीं है। अभी तो दूध भी पियोगे, सामने देखना, शराब ही समझेगा। अब दूध भी पियोगे ना इधर खड़े होके, हाँ। सामने देखना, शराब समझेगा। अच्छा, हाँ, ये भाई सही बिल्कुल कह रहे हैं, कल इनका घर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर दूध भी पियोगे तो लोग समझेंगे शराब पी रहे हैं। इन बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि ये बेचारा मजबूर है, कुछ बोल नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है। इसलिए मुझे शराबी समझकर सिर्फ समझा ही रहा था कि मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हो, बराए मेहरबानी आगे हो जाओ। हम चूँकि यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो हम ये करेंगे कि पुलिस को एक दरख्वास्त देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ये रात का टाइम बार बना हुआ होता है, लोग यहाँ पर खुलेआम शराब पी रहे होते हैं। ये देखें, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 13, मुझे मिला के 14, 17 लोग तो खड़े हैं। 2-3 गाड़ियों में लगे हैं, इधर गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। ये तमाम सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह इन जगहों पर खुलेआम शराब की फरोख्त होती है और बाहर बैठकर पी भी जाती है। इसलिए हमने अपने टीम मेंबर सहर और हमारे प्रोडक्शन मैनेजर समी भाई को इस शराब खाने के पास भेजा ताकि सहर वहां पर मौजूद लोगों को इस बुरी हरकत से रोक सके, क्योंकि यहाँ शराब खाने के सामने बस स्टॉप, दूसरी तरफ शादी हॉल की एक तवील कतार मौजूद है जहाँ बच्चे, खवातीन, बूढ़े लोग आते जाते हैं। समी भाई ये क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा। क्या मतलब? इतनी गंदी स्मेल सी आ रही है यहाँ पे, क्या तरीका है? ये इतनी गंदगी है यहाँ पे, इतनी स्मेल भी आ रही है, ये है क्या चीज यहाँ पे? क्या बार है ये लोगों को? तो ये तरीका क्या? यहाँ पे लोग रहते भी हैं, इस तरह से इन्होंने गंदगी मचाई हुई है, यहाँ से गुजरना मुहाल हो गया है, हद हो गई। नहीं ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, बच्चे रहते हैं, कैसे इंप्रेशन पड़ता होगा यहाँ पे? तमीज ही नहीं है जरा सी भी। हमारी ये कोशिश नाकाम हुई। हमारी टीम मेंबर सहर ने बहुत कुछ बोला, लेकिन किसी एक शख्स के कान पर भी जू तक न रहेंगी और हमने इस मसले को किसी और तरह से हल करने का फैसला किया। इसके बाद हम पहुंचे टावर के पास शराब खाने। यहाँ भी वही मसला था, रात में ये जगह आम पब्लिक के लिए नो गो एरिया बन जाती है। आप ये देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर, ये जितने भी लोग हैं ये बाहर से शराब लेते हैं और इस तरह पानी की बोतल में डाल के यहाँ पे आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे मेरे। और ये बिलीव करें कि 50 से अबव लोग होंगे यहाँ पे ये इस वक्त बैक वक्त, और ये खुलेआम बैठ के यहाँ पे डेली शराब पीते हैं। और ये एक चलता हुआ रोड है, ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं, रिहायशी है, इधर भी फ्लैट्स हैं, नीचे दफातर हैं, लेकिन ये रिहाइश है यहाँ पे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब कानून की वायलेशन, कानून की खिलाफ वर्जी एक्साइज जो है अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी खुद करवाता है। पुलिस जो होती है उनकी सरपरस्ती में होती है तमाम चीज़ें, कि यहाँ पे सुकून से बैठ के आपको कोई पकड़ेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, पुलिस आएगी, चक्कर लगाएगी, चली जाएगी। 10 बजे के बाद यहाँ से और ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों से खुलेआम जो है वो शराब जो है वो डिलीवर हो जाएगी। होम डिलीवरी इसको हम कहते हैं। असल में मैं आपको बताऊं, शराब का परमिट जो मसला है, शराब की दुकानें, ये खुद ऐब है मुस्लिम रियासत के अंदर। पहले कोटा एलोकेट होता था कि आपकी आबादी में कितने लाइसेंस हैं। 100 लाइसेंस हैं तो 200 बोतलें उनको महीने की कोटा एलोकेट हो गया। लेकिन जब लाइसेंस की शर्त ख़त्म हो गई, शनाख्ती कार्ड पे आ गई बात, तो अब वो जितनी चाहे शराब मंगा लें, क्योंकि इसमें एक्चुअली हुकूमत सिंध इस बात पे या फेडरल गवर्नमेंट
ये कभी शराब खाने बंद करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इनको एक्साइज की मद में एक भारी रकम, खतीर रकम आमदनी में आती है। हाँ भाई, एक 8% वाली बियर देना। खड़ा रखेगा, दे अब जल्दी। दे रहा है। इसके बाद जमजमा स्ट्रीट, बोर्ड बेसन में भी ऐसी ही शिकायत थी। वहाँ पर भी गए, देखा, अफसोस किया कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आया, ना ही किसी दुश्मन ने हम पे हमला किया। ये तो हम ही हैं जो अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। इसके बाद हमने एक स्कूल के बच्चे को शराब खाने भेजने का फैसला किया, ताकि उन तमाम लोगों को दिखाया जा सके जो इन चीजों को रोक सकते हैं। कराची में 54 के करीब जो है शराब के स्टोर मौजूद है, और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन आ रहा है, किसको देनी है शराब और किसको नहीं देनी। नॉन मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि माइनर्स जो अंडर एज जो बच्चे होते हैं उनको भी शराब आसानी से मिल जाती है। ये हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा, और ये स्कूल गोइंग है। और अब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह ये बासानी जो है वो शराब ख़रीद के लिए आते हैं, और इनसे पूछा भी नहीं जाएगा। और ये स्कूल यूनिफॉर्म में आप देख रहे हैं ना, जैसे इस तरह ये स्कूल यूनिफॉर्म है इनका, ये बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम इनको भेजेंगे। हाँ भाई, एक 8% वाली बियर देना। 8% वाली बियर एक कितने की है? कितने की है? 240 दे दो, एक दे दो। ठंडी देना। ठंडी है। हेलो 300 होगा, 2 रुपये और। ये 500 कितना दिया? 1000। तो 248 की है ना? 248 की है ना? हाँ तो कितने दिए? कितने दिए? 760 है। 760 है। हाँ सही। हाँ लाल सफेद। नीलम कॉलोनी में वाकई शराब के स्टोर से एक 15 साल के स्कूल के बच्चे ने शराब खरीदी। किसी ने ये तक पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि आप तो शक्ल से बच्चे लग रहे हो, या फिर आपने तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। बच्चे ने पैसे दिए और खामोशी से उसको शराब दे दी गई। ये देखें आप, ये बासानी जो है इन्होंने, मैं आपको दिखाऊं तो पूरी नहीं सकता। ये देखें, ये बासानी जो है वो इन्होंने, मुस्तफा को सवाल पूछा आपसे इन्होंने? कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। क्या आपने क्या कहा उनसे? मैंने कहा 8% वाली एक बियर दे दो। अच्छा हाँ, ये हमने इनको बताया था कि ये 8% वाली एक नई जो है वो दरियाफ्त की है इन्होंने। मुस्तफा अलाउद्दीन, आपकी उम्र कितनी है? 15 ईयर्स। ये 15 साल इनकी एज है, और ये 15 साल के माइनर बच्चे को ही शराब फरोख्त कर रहे हैं। ये शराब खाने सिंध के अंदर जो 90 के करीब, पूरे सिंध के अंदर 90 के करीब जो है शराब खाने, और ये हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत का जो टैक्स है वो अदा करते हैं, या रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हमारी हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से मतलब है कि वो पैसा कमा लें अपना टैक्स की मद में और दूसरी मदों में आवाम पे बोझ डाल के। लेकिन मेरा इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि यही चीज़, ये शराब जो है स्टार्ट है, ये स्टार्ट है बुराई की, कि यहाँ से स्टार्ट करता है बंदा, ये शुरुआत है। अगर हम इसको यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये पता नहीं आगे चल के और क्या क्या रंग इसके इख्तियार कर जाएगा। वो बच्चा, वो शख्स कि वो शराब पिएगा, फिर वो गलत सोबत में बैठेगा, गलत चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, चोर डकैत बनेगा, दहशतगर्द बनेगा। जाहिर सी बात है, इन चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो था कम उम्र बच्चा, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, फिर भी उसको शराब फरोख्त कर दी गई। इसके बाद हमने अपनी टीम मेंबर सहर को जमजमा पर कायम शराब के स्टोर भेजने का सोचा, ताकि ये भी देख लें कि शराब के स्टोर से खवातीन को शराब किस तरह मिल जाती है, या फिर उनको मना कर दिया जाता है। कम उम्र बच्चे, जैसे मुस्तफ़ा 15 साल का था, उसको बासानी शराब दे दी गई। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ सहर मौजूद है, हमारे जूनियर आर्टिस्ट हैं, और ख़वातीन भी बासानी जाके शराब ले लेती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सहर पूरा नाम क्या है आपका? सहर हुसैन। सहर हुसैन। अब मैं आपको दिखाऊंगा जमजमा पे जो शराब का स्टोर है, ये बासानी जाके वहाँ पे ना सिर्फ शराब लेंगी बल्कि उनसे बातें भी करेंगी, और वो इनकी बातों का जवाब भी देंगे, और ये बासानी ख़रीद लेंगी। सहर, क्या लेना है आपने? मुझे पॉइंट लेना है। पॉइंट लेना है ना जी। अब ये सहर जो है वहाँ से पॉइंट लेके आएंगी। चलें सर। और हमने इनको कॉल पे भी लिया हुआ है, और ये एक हिडन कैमरा हमने लगाया हुआ है। हम आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे।
जी यहाँ जो बिक रहा है वो लेने जाना है। हाँ आप इधर भाई लेके देगा इसको बोल। तो क्यों मैं खुद ले लेती हूँ ना? क्यों भाई ये मैं बोल दे, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं पता करूंगी ना क्या क्या है। मालूम करना कर सकते हैं इसे, ये लेके देगा, कोई ऐसी बात नहीं। भाई आपको चाहिए क्या? भाई मुझे तो पॉइंट लेना है। पॉइंट मिलेगा, कौन सा चाहिए बोलो? आपको नहीं क्या नहीं जरूरत है ऊपर जाने का? तो मैं पता करूंगी ना क्या क्या है। आप बोलो क्या हम बता देते हैं आपको क्या कौन सी पॉइंट वो चीज अंदर है यही बताएगा आपको। ये जिन चाहिए, विस्की चाहिए, बियर चाहिए, क्या? अब आप बताएं। आप साइड हो जाए भाई। अच्छा फिर एक काम करें, आप एक ड्राई जिन ला दें मुझे। कितने का है पॉइंट? कितने का है? 380। अभी 2-3 दिन पहले तो मैं लेकर गई हूँ 350 रुपए का, आपने 30 रुपए बढ़ा दिए। लेटर लगा हुआ है, ये पढ़ लो। आप 350 ही दे बस इस समय। बस अभी आप जिद कर रहे तो अब क्या करें? अभी अंदर 350 में ले लूँ मैं। फिर हम क्या करें अभी? आप तो कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ी हुई? ये खड़ा रखेगा यहाँ पे? जी खड़ा रखेगा, दे अब जल्दी। दे रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा इधर आप होम डिलीवरी करते हो? हाँ नहीं पहले हाँ अब नहीं। नहीं पहले सोच के बोल ले कि हाँ या नहीं। मैं समझा नहीं, आपकी बात नहीं समझा। तो होम डिलीवरी कोई नहीं करता? एक्स्ट्रा पैसे ले ले। नहीं करते। अरे ऐसे नहीं कर दे, डिलीवरी कर दे। 350। अरे पता है रोज के कस्टमर है, फिर तो कम किया करो। कम किए ना 30। हद हो गई। लीजिए जनाब, शहर जो है हमारे पास वापस आ गई है। शहर क्या लिया आपने, दिखाएं। मैंने उनसे एक अदद पॉइंट मांगा था। और मैं सुन भी रहा था, काफी आप उनसे बहस और तकरार कर रही थी। और वो तो आपको कह रहे थे कि आप उनकी पुरानी क्लाइंट हैं, तो आप हमारी गैर मौजूदगी। नहीं अल्लाह माफ करे, मैं कभी भी नहीं। और मुझे खुद हैरत हुई ये सुनकर कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊं। ये सर कितने का लिया? ये उन्होंने मुझे 350 रुपए का दिया है। 350 रुपए का सर। उन्होंने 380 कहा था, लेकिन साथ उन्होंने कहा हमारी पुरानी कस्टमर है, आपको 30 रुपए का डिस्काउंट। तो आप ये देखेंगे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे पूरे उसमें, कि ये भी अंडर एज लग रही थी, शक्ल से बहुत छोटी सी लगती है। और मुस्तफा जहाँ वो तो है ही 15 साल का, अंडर एज है, माइनर है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी तरफ से। ये भी आपने देख लिया। अब इसके इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं, यानी उन लोगों की जानिब जो इस बुराई को रोक सकते हैं। तो हम पहुंचे ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन और एक दरख्वास्त दी कि नासिर जम वाले शराब खाने के बाहर लोग खुले आम शराब पीते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसा क्यों है? हमने समी भाई को दरख्वास्त दी और थाने की जानिब रवाना किया। कौन से इंचार्ज? मुझे मोटे से बैठा है, क्या नाम है? क्या नाम? वो इंचार्ज क्या बोला उन्होंने? मुझे मोल लगवा लें। क्या मतलब है? सर ये शराब खाना है मेरे इलाके में, नासिर जम के पास ही देता हूँ मैं करीब। उसमें भी बहुत परेशानी होती है, लोग आते जाते। और दरख्वास्त जो है हमारी वो रिसीव हो गई है 23/11/2013। अब हम कुछ दिन वेट करेंगे और ये देखेंगे कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती है नहीं करती, क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत हैं, ईमेल्स के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। 3-4 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की जो शराब खाने हैं उनके बाहर बैठ गए शराब पी जाती है और होल गबाड़ा किया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है। और ये जो है हमारे माशरे के लिए एक नासूर बन गया है कि इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो इससे और जराइम जो हैं वो बढ़ेंगे। तो अब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि पुलिस पे कार्रवाई करती है नहीं करती। ये है ज़मान टाउन थाने के हेड मोरर साहब जनाब मोहतरम रशीद साहब। जब हमने पूछा तो साफ फोन में मसरूफ थे। मैंने उनकी मसरूफियत देखकर ये शेर कहा। सर उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 तेरे इंतजार में। यार ये एक सानिया नहीं गलमियाँ हैं कि ये हम रशीद साहब से क्या बात करें, बेचारे कल पोस्टिंग हुई है इनकी। कोई मेरे मुतालिक मैटर तो बताएं, मैं आपको नहीं आपके मुतालिक नहीं बल्कि आपके थाने से मुतालिक और थाने की हुदूद। अच्छा मुझे एक चीज मैं वापस कर दूं, मैं ये क्योंकि फर्स्ट टाइम है, अब मुझे नहीं लम के आप किस मुतालिक बात करना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज में होगा तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ सबसे पहले ये बताएं कि
क्या मैं आपके थाने के बाहर बैठ के शराब पी सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पी सकते। थाने के अंदर भी नहीं पी सकते, बाहर की बात बाहर भी नहीं पी सकते। दरख्वास्त दी थी हमने और दरख्वास्त भी हम लेके आए थे। दरख्वास्त दीजिएगा। उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं। 4 दिन 5 दिन हो गए, हम 6 दिन 7 दिन से पूरे कराची के जितने भी यहाँ पे शराब खाने थे ना, सबके पास हम जा रहे थे और हम ये देख रहे थे कि शराब तो सबको बिक रही है, माइनॉरिटीज़ को भी बिक रही है, रिसीव हुई भी है, रिसीव हुई भी है। इसी थाने से? हाँ, ये भाई ने रिसीव, ये भाई ने लाए होगे, बिल्कुल लाए होगे, हम भी लेके आए। तो बिकना कोई मसला नहीं है ना, कोई इशू है लाइसेंस वाला है। माइनॉरिटीज को भी बिक रही है, हमें भी बिक रही है, सबको बिक रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी रात में आपने वो ज्वाइनिंग दी है, तो आपको 1 दिन हुआ है, लेकिन ये दरखास्त 4 दिन 6 दिन पहले की है और हम 7 दिन से इस इशू पे काम कर रहे हैं। ये मेरी बात सुनिए, किसी अफसर के नाम होगी तो उस अफसर से मालूमात लेते हैं भाई इसने अभी तक क्या। एसएचओ के नाम है, हमने एसएचओ के नाम दी थी। बात नहीं समझेगी, दरखास्त जब आप दफ्तर में दे जाते हैं ना, तो उसको फिर किसी अफसर के नाम डिप्यूट कर दिए जाते हैं, तो उस पर वो उसने कार्रवाई उस अफसर ने करनी है। वो अच्छा करे बुरा करे जवाब दे, वो होता है। अच्छा रशीद साहब, मसला ये है कि हम तो देने के बाद खामोश हो गए। हमने बोला आप देखते हैं कि पुलिस करती है या नहीं करती। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 4 दिन दरखास्त मतलब कोई वैल्यू नहीं होती थाने में। क्यों नहीं वैल्यू होती है, क्या बात है? तो ये सर चेक करेंगे किसको दरखास्त पे सारी कार्रवाई होती है, दरखास्त पे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैं मालूम करता हूँ, देखना यार किसके अफसर के नाम में दरखास्त। रशीद साहब ने बहुत चेक किया कि ये दरख्वास्त किस अफसर के सुपुर्द की गई है, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये वर्दी वाले बादशाह काम ना करने के पैसे लेते हैं। अगर हमारी पुलिस सही तरह से काम करने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क, हमारे शहर से जराइम का खात्मा हो जाएगा। हमारी दरख्वास्त पर कोई भी अफसर डिप्यूट नहीं किया गया था, यानी ये दरख्वास्त कचरे की टोकरी में चली गई। हमारी टीम ने एक और कोशिश की। हम पहुंचे एक्साइज के डिविजनल ऑफिस और अपनी परेशानी बयान की। वहाँ क्या हुआ आप भी देखें। नहीं डीजी साहब का बात चला कौन 64 नंबर में थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ रिकॉर्ड में नहीं है। हमें लेटर में परमिशन मना किया किसी उसको किसी मीडिया वाले से कोई बात ऑफिसर्स के पास भेजें। डीजी है, डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, उनके पास लेटर लिखनी है, हर चीज आपको मिल जाएगी क्लियर एक से यार। ये पुराना कमरा और राजा भाई का तो बड़े वो मुझे पता हो, मेरे अजीज है, वो बड़े कोऑपरेटिव थे आप, वो मुझे पता है, मगर एक लेटर आया क्लियर हमें कि आप किसी को किसी मीडिया वाले से बात ही नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। जी सर, थोड़ी सी मैं गया था पीछे आपके बना डायरेक्ट, वहाँ पर अक्सर हमने काम भी किया उनके साथ मिलकर, बहुत रेडियो मारी। तो हम काम कर रहे थे शराब के स्टोर्स पे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि 116 के करीब हो गए रजिस्टर्ड जो वो हैं शराब के स्टोर। 116 था, देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है। 116 होंगे सर, हो सकता है पूरे सिंध में हो। पूरे सिंध में नहीं, सिर्फ कराची? नहीं, बकवास किसने कह दिया? वही तो मैं परेशान हो रहा था। नेट पे जो निकला था उसमें तो मुख्तलिफ कंपनीज भी निकली थी जो क्या बोलते हैं इंपोर्ट करती हैं बियर और उसका मटेरियल। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट करने की किसी को इजाजत नहीं। गलत है, इंपोर्ट नहीं कर सकता कोई भी विदाउट एक्साइज परमिशन। इंपोर्ट होती ही नहीं है शराब। सर वो 4 कितने होंगे सर? मुझे ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने होंगे, परमिट का क्या चक्कर होता है, थोड़ा सा। इतना टाइम तो नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इसलिए कभी देख रहे हैं वो इंटरव्यू आप दे सकते? नहीं, मैं डीजी की परमिशन के बगैर नहीं दे सकता। आप परमिशन नहीं दे सकते? तो सर ये कंफर्म है कि किसी को इंपोर्ट करने का लाइसेंस जी पूरे पाकिस्तान में? जी, सिर्फ सेलेक्टेड शराब कोई इंपोर्ट नहीं करता। और ये जो कोयटा डिस्टिल वाटर है और ये तो लोकल मेड है ना, लोकल मेड है, तो लोकल मेड है, मरी बीवरेज है, वो भी लोकल है, लोकल है। हाँ, लेकिन कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए जो भी मंगाते होंगे तो वो जाने, वो भी सेंट्रल एक्साइज लैंड कस्टम का इशू है, वहाँ से क्लियरेंस हमारा कुछ। शराब के परमिट एक सियासी रिश्वत है जो रिश्वत के तौर पे दी जाती है। आप लाखों करोड़ रुपए दे दे, आपको परमिट नहीं मिलेगा। इसकी फीस इतनी होती है, लाखों के अंदर होती है। इससे बरक्स जो इसकी रिन्यूअल की फीस है लाखों में, वो भी इतनी है कि अगर शराब की दुकान वाला सिर्फ गैर मुस्लिमों को शराब बेचे
तो वो अपनी लाइसेंस की तजदीद के रिन्यूअल के पैसे भी पूरे साल में नहीं कमा सकता। एक्साइज के डिवीजन ऑफिसर से लेकर डीजी तक कोई भी बात करने को तैयार न था। वजह बहुत वाज़ेह है, क्योंकि हुकूमत को तकरीबन 10 अरब रुपए का टैक्स अदा करने वाले ये लोग बहुत ज्यादा बाअसर हैं। मकामी थाना और ये तमाम इदारे इस माफिया के हाथों की कठपुतली हैं। जब वो चाहते हैं इन्हें हिलाते हैं, जब चाहते हैं चुप करा देते हैं। हमारी नौजवान नस्ल इस बुराई में मुब्तला हो रही है, इसलिए हमें खुद कुछ करना होगा, क्योंकि हुकूमत तो कुछ करेगी नहीं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें ताकि वो इस तरह की किसी भी बुराई में मुब्तला ना हो सके। हमारी टीम ने अपना फर्ज अदा किया, अब आपकी बारी है। इस मुल्क का निज़ाम और कवानीन तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब निज़ाम ही करप्शन की दलदल में फंसा हुआ हो तो कैसे कवानीन और कहाँ का निज़ाम। हमको और आपको मिलकर इसके लिए काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप मुझे कोई सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप SMS करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, ट्विटर पे लिखें या ईमेल करें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।